फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा 5 मार्क के लिए आता है और इसके लिए 2 पेज या 3 पेज बहुत होंगे विथ अ डायग्राम। आप चाहे तो 1 या 2 डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के नोट्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस जल्द अपलोड करेंगे। तो शुरू करते हैं प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा इज़ अ feto-maternal organ which is a primary site of nutrient and gaseous exchange between mother and fetus। तो प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो फीटस और मैटरनल दोनों का मिलके ऑर्गन है। उन दोनों का ऑर्गन है, फीटस का भी है, मदर का भी है, इसलिए फीटो मैटरनल ऑर्गन। तो किस लिए होता है वो? न्यूट्रिएंट एंड गैसियस एक्सचेंज के लिए बिटवीन मदर एंड फीटस। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। और आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा लग सकता है क्योंकि प्लेसेंटा बड़ा टॉपिक है, पर मैंने इसको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। शेप इज़ डिस्कॉइड, वेट 500 ग्राम, डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर कहाँ से? सेंटर से। सिचुएशन पोस्टीरियर और एंटीरियर वॉल ऑफ द यूटेराइन बॉडी नियर फंडस। ये मदर के यूटेरस में पोस्टीरियर या एंटीरियर वॉल पे होता है। सरफेस, अभी फीटो मैटरनल ऑर्गन है तो उसके 2 सरफेस होंगे, एक तो मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। तो आइए देखते हैं फीटल सरफेस। इसके लिए हम एक डायग्राम रेफर करेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा प्लेसेंटा है और ये उसका। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मैटरनल सरफेस जो कि यहाँ पे है, और ये फीटल सरफेस जो कि उसके ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है। तो बात करते हैं मैटरनल सरफेस के बारे में। तो मैटरनल सरफेस में ग्रूव्स होते हैं और डिविएशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉबल स्टोन अपीयरेंस, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और फीटल सरफेस कैसा होता है अपना? स्मूथ है, शाइनिंग है, कवर्ड विथ ट्रांसपेरेंट अम्नियोटिक मेम्ब्रेन, अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हमारा मैटरनल सरफेस और ये हमारा फीटल सरफेस। अभी पढ़ते हैं। तो फीटल सरफेस में स्मूथ, ग्लिसनिंग, कवर्ड बाय एम्नियन, जैसा हमने देखा। और यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है इन सेंटर। मैटरनल सरफेस बताया कि ये डल है, ग्रेइश है, रेड है। डिवीजन इनटू 15 to 20 कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स की वजह से उसे कॉबल स्टोन अपीयरेंस मिलता है, जैसा कि हमने बात की। ओरिजिन 2 कंपोनेंट से होता है, एक तो मैटरनल, दूसरा फीटल। आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो या चाहिए कि वो वीडियो अपलोड की जाए तो हमें लिंक में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड की जाएगी। तो आइए देखते हैं प्लेसेंटा का मैटरनल पार्ट। डेवलप्स फ्रॉम डेसिडुआ बेसालिस विच इज़ अ फंक्शनल लेयर ऑफ ग्रेविड एंडोमेट्रियम। मतलब यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम होता है तो उसी का ही लेयर है डेसिडुआ बेसालिस, जिससे प्लेसेंटा बनता है। मैटरनल पार्ट इट इज़ थ्रोन आउट आफ्टर बर्थ। जैसा कि हमें पता है प्लेसेंटा को डिलीवरी के बाद बाहर निकाल देते हैं बॉडी ही खुद। फिर फीटल पार्ट इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कोरियन फ्रॉन्डोसम। तो आइए कोरियन फ्रॉन्डोसम देखते हैं।
तो ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोरियन फ्रोंडोसम का डायग्राम। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा कोरियन फ्रोंडोसम और इसके अंदर है बहुत सारी विलाई। अभी आगे देखते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप कॉल्ड विलाई फ्रॉम कोरियन एंड इन्वेड डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या? अपना मैटरनल पार्ट का प्लेसेंटा। आगे देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ विलाई आर देयर। ये 3 टाइप्स ऑफ विलाई अपने फीटल पार्ट का होता है जो कि प्लेसेंटा बनाता है। तो विलाई होती है 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आइए देखते हैं। तो प्राइमरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट सराउंडेड बाय सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारा विलाई का डायग्राम। तो ये है हमारी प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्शियरी विलाई। ये विलाई हमारा फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा बनाता है ताकि उसे अपना न्यूट्रिशन मिल पाए और एक एंकरिंग स्ट्रक्चर बन सके। तो देखते हैं प्राइमरी विलस। तो प्राइमरी होता है, सबसे पहले प्राइमरी बनता है, फिर उसके अंदर ही थोड़े स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और वो सेकेंडरी बन जाता है। फिर सेकेंडरी के अंदर थोड़े और स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और वो बन जाता है टर्शियरी। तो प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में बाहर की ओर, जैसा कि हम यहाँ पे ऑरेंज कलर में देख पा रहे हैं, ये होता है अपना हमारा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। बाहर कौन है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अंदर की लेयर कौन है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। सेकेंडरी विलस में और एक लेयर अंदर आ जाती है जो कि होती है हमारी मेसोडर्म। इस मेसोडर्म को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब देखते हैं टर्शियरी विलस में। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स आ गए तो उसको ब्लड सप्लाई भी अपना चाहिए होगा अलग से। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी आती है आर्टरीज और वेन। तो टर्शियरी विलस में हमें दिखती है आर्टरीज और वेन। तो यहाँ पे बाहर है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, जैसे कि मैंने बताया, अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो कि ग्रीन में है, और फिर हमारी ये आर्टरीज आ जाती है जो कि है फीटल कैपिलरीज। तो टर्शियरी विलस में हमारा ब्लड सप्लाई होता है, सेकेंडरी विलस में हमारा मेसोडर्म आता है, और प्राइमरी विलस सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स में से होता है, एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट और उसके बाहर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यही लिखा है कि प्राइमरी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर उसकी कवरिंग जो ऑरेंज से बताई मैंने वो होती है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सेकेंडरी में हमें देखने को मिलता है अपना मेसोडर्म और टर्शियरी में ब्लड वेसल। तो द विलाई प्रोड्यूस सेवरल कॉटिलेडॉन्स विच हैज़ 1 और मोर ट्रंक ऑफ एंकरिंग विलाई। तो फिर विलाई जो हमारे कॉटिलेडॉन्स बनाती है, फिर उसी विलाई को हम एंकरिंग विलाई बोल देते हैं। तो ये है हमारी विलाई, और फिर वो हमारे कॉटिलेडॉन्स को बनाती है, और फिर उसी विलाई को हम एंकरिंग विलाई बोल देते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर कोई वीडियो आपको चाहिए एनाटॉमी टॉपिक पे तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आगे देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो फंक्शंस जो कि बहुत ही इजी है, एक तो रेस्पिरेटरी के लिए होता है, न्यूट्रिशन के लिए होता है, एक्सक्रीशन, और फिर ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज़, और फिर एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। तो इसका हम एक निमोनिक भी रख सकते हैं जो कि है आर नेट। तो फंक्शंस के लिए एक निमोनिक आ जाती है विच इज़ आर नीट। तो हम इसको आर नीट भी बोल सकते हैं, एक तो आर और दूसरी अपनी नीट की एग्ज़ाम होती है वो।
तो देखते हैं आर से क्या आता है, हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो कि है एक्सक्रीशन, या हम बोल सकते हैं उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज़ CO2 एंड O2। तो एन से आता है हमारा न्यूट्रिटिव फंक्शन विच इज़ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, लाइक अमीनो एसिड्स होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स, विटामिन्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। फिर एक्सक्रीशन, लाइक अपना फीटस है तो वो अपना सेल डेवलपमेंट कंटिन्यू कर रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए होगी, फिर एनर्जी बना रही है तो कुछ एक्सक्रीशन भी होगा मेटाबोलाइट्स का, तो उसी एक्सक्रीशन में हमारा होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि है यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स नॉर्मली यही होते हैं, प्रोटीन के और वो न्यूक्लिक एसिड के बाई प्रोडक्ट्स नहीं, एंड प्रोडक्ट्स। ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज़ लाइक IgG, ये IgG हमारा पासिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फीटस को। और फिर एंडोक्राइन फंक्शन होता है। प्लेसेंटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में वो सिक्रीट करता है HCG। HCG क्यों चाहिए हमें? टू मेंटेन द कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। फिर एंड ऑफ 4 मंथ्स में वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। और फिर ईस्ट्रियोल भी सिक्रीट करता है और सोमैटोमेमोट्रोफिन भी। तो सोमैटोमेमोट्रोफिन वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रमोट करता है और वो बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन जैसे ही फंक्शन करता है। तो आइए प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोब्स। तो देखते हैं डिस्कॉइड प्लेसेंटा, जो कि होता है डिस्क शेप का। बाई डिस्कॉइड 2 डिस्क होते हैं, लोब्ड में 2 और मोर लोब्स होते हैं, और सर्कमवेलेट में होता है पेरिफेरल एज ऑफ प्लेसेंटा कवर्ड बाय डेसिडुआ। अभी देखते हैं अप्लाइड या क्लिनिकल पार्ट। तो 2 ही काफ़ी है इसके लिए। तो डिफ्यूज में होता है नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। प्लेसेंटा जो हमारा डिस्क शेप का था वो डिस्क में नहीं होता है। फेनेस्ट्रेटेड मतलब प्रेजेंस ऑफ होल्स होंगे तो प्लेसेंटा अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये इससे कंप्लीट होता है हमारा प्लेसेंटा का आंसर। वीडियो के नोट्स आपको एंड में मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहेंगे, तो हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लेसेंटा के लिए ये एक डायग्राम मस्त है जो कि दिखा रहा है हमें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बैरियर को। तो वो किस किस से बनता है? ये ऑरेंज वाला जो हमारा है वो है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और फिर अंदर की ओर आता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। फिर ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर उसके अंदर हमारा है ये पूरा ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और फिर ये हमारा फीटल कैपिलरीज। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना मस्त है। आप ये ड्रॉ नहीं करोगे चलेगा, पर आपको ये डायग्राम एज प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बैरियर ज़रूर ड्रॉ करना है कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बैरियर जो मदर और फीटस को सेपरेट करता है वो किस किस लेयर से बनता है। तो इतना ही था प्लेसेंटा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।